मेडी ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। प्रश्न रोज की तरह हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब नीचे 4 विकल्प दिया गया, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ये दो से मिलकर बने होते हों। तो देखिए, जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु और प्रायांश, इसमें से कौन सही है। तो हम लोग इसको समझ पाएंगे कि विषाणु एक ऐसा मतलब वायरस ही है जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स का बना होता है। इसका सही आंसर आपका हो गया कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलें। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, द्वार कोशिका किसे कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, और रंध्र एक दीवार होता है, छिद्र होता है, जिससे क्या होता है, इसी पत्तियों में जो छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र में रंध्र के द्वारा ही वायु का आदान प्रदान मतलब विनिमय होता है। पत्तियां में जो छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा गैस का विनिमय होता है, CO2 का होता है प्रवेश करता है और O2 का होता है बाहर आता है। कहने का मतलब ये है कि इन जो दीवारें होती, जो छिद्र होता है, उसमें जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। यह रंध्रों में पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो गया, रंध्र हो गया। रंध्र इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, वो किस बंध के द्वारा जुड़ा है। DNA क्या होता है, DNA जो इसका हेलिक्स मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और इसके बीच में जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर ए हो गया। आगे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, जीवों में विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं वह विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जब एक जीव एक जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाता है तो उसका सामान्यतः लक्षण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उससे रंग रूप और उसके लक्षण के परिवर्तित होना विभिन्नता कहलाती है। तो इस प्रकार से कायिक में तो नहीं होता, अलैंगिक में नहीं होता है, स्पोर बीजाणुओं द्वारा निर्माण इसमें भी नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर सी हो गया। लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आगे हैं, मुकुलन द्वारा अलिंग जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। देखिए, मुकुलन क्या है कि जब कोई छोटा जीव मात्र कोशिका विकसित होकर के उसके ऊपर एक उभार उत्पन्न होता है, और ये उभार को ही क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल विखंडित होकर के एक नया जीव धारण कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जो मुकुलन की क्रिया होती है वह किस में होती है, मेढक में या फिर अमीबा में या फिर केचुआ में या फिर हाइड्रा में। तो हाइड्रा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में ईस्ट में प्लेज्मोडियम लेशमानिया में, इसमें से देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, छोटे जीवों में होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लेज्मोडियम, लेशमानिया। इसमें से सही आंसर ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के, पुष्प में कितने भाग होते हैं। देखिए, पुष्प क्या है, कहेंगे कि लैंगिक जनन, पेड़ पौधों में लैंगिक जनन क्रिया के फल क्रिया को क्या करते हैं, लैंगिक जनन क्रिया होने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे पुष्प कहते हैं। और पुष्प में कितने भाग होते हैं, देखिए, बाह्य दल, दलपुंज और पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर को क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं, ये पुरुष वाला भाग होता है। स्त्री केसर को जायांग कहते हैं, स्त्री वाला भाग होता है। तो कुल कितने भाग हुए हैं, बाह्य दल, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो 4 भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया, मतलब सही आंसर बी हो गया। एक पुष्प में स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। देखिए, स्त्री केसर का मध्य भाग जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं ये बताने हैं। इसमें से वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, अंड, बीजांड। इसका सही आंसर कौन सा है, वर्तिका है। वर्तिका क्या होगा, उसका मध्य भाग होता है, सेंटर होता है।
आगे की बात करें, परागकोश में होते हैं। देखिए परागकोश ये पुरुष वाला भाग होता है, पुमंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें परागकोश पाया जाता है। थैलीनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। और उन परागकोशों में पराग कण पाए जाते हैं। तो परागकोश होते हैं क्या क्या होते हैं? ये परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। इसका सही आंसर डी है। आगे एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम और एक और लाइसोसोम में। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को देख पाएँ। आगे इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस क्वेश्चन को करते रहेंगे। और आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।